नव वर्ष, नव उत्सर्जन, नव उत्कर्ष के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा आपके भीतर कौन से सबसे ज्यादा बुराई है। लगा दीजिए आग। आपकी उन्नति यही मेरा मुनाफा है। नव वर्ष, नव उत्सर्जन, नव उत्कर्ष के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस छोटे से संकल्प के साथ आपको पता होगा आपके भीतर कौन से सबसे ज्यादा बुराई है। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। उसी बुराई को आपके सम्मुख देख लीजिए। लगा दीजिए आग। आज ही रामनवमी भी मना दीजिए, विजयादशमी भी आज है। वही वर्ष और वही क्षण, वही घड़ी शुभ है जब आप दोष रहित होकर निष्कलंक परमात्मा में विश्रांति पाते हैं। क्या काम है बहुत? काम का। क्रोध है बहुत? क्रोध का। दिन में 4 बार क्रोध करते हो? संकल्प ले लो 4 दिन में 1 बार, फिर 8 दिन में 1 बार, 1 महीने में 1 बार। करते करते इस बुराई से जरूर ऊपर उठ जाऊंगा, क्योंकि जहां बुराई रहता है वहां अच्छाई है। आप अच्छे तो हो ही, केवल बुराई ने राज कर लिया। समाज का भला करना चाहते हो, परिवार का भला करना चाहते हो, कुल परंपराओं का भला करना चाहते हो, बुराई रहित हो जाओ, हो जाएगा भला। आज आपकी बुराई मेरे पास छोड़कर जाइएगा। हम हैं ना लेने वाले। सब बुराई मुझे सौंप दीजिए, केवल एक, केवल एक। आप हमारे, हम आपके हैं, तो आपकी बुराई भी तो हमारी है ना। दे दीजिए, भार हल्का कर दीजिए अपना। क्या क्रोध बहुत आता है? आता है। आज से मैं क्षमा को अपनाता हूं। जब भी गुस्सा है उसको माफ कर दूंगा। क्या कामी बार बार होते हो आप? काम पर विजय। जब जब काम हो, हे भगवान मैं तेरा हूं, मेरी रक्षा करो मेरे नाथ। केवल ये एक जन्म नहीं है जब आप काम में गिरे हो। केवल ये एक जन्म नहीं जब आप इन वृत्तियों के चलते उलझे हो। ऐसे कई जन्म हैं, कई। अली पतंग मृग मीन गज, एक रेक रस आँच। तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापे 5। भौरा रूप में, मछली स्वाद में, सर्प बीन की आवाज में, हाथी हथीनी के काम सुख में। एक एक इंद्रियों के सुख का ही नतीजा है कि सर्प छोटी सी टोकरी में बंद हो जाता है। एक ही पतंगे के रूप का सुख उसे जला डालता है। एक ही हथीनी के सुख का, हाथी के स्पर्श के सुख का रस हाथी को बंदी बना लेता है। और महावत बस 200 मण के हाथी को, 4000 किलो के हाथी को एक 50 किलो का आदमी नियंत्रित करने लगता है। इस इंसान की कैसी गति होगी जो इन 5 में भटक रहा है। विकारों से ऊपर उठूंगा। मैं आज का संकल्प लेता हूं। जो जो दोष मुझ पे है, भले ज्यादा नहीं, एक ही दोष, क्रोध का त्याग करता हूं। और आज का लिया हुआ संकल्प, हे मेरे परमात्मन मुझे अपनी ओर बढ़ने की शक्ति प्रदान करो मेरे नाथ। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम।
आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस जगत में। द्रौपदी के चीरहरण के समय आप यदि साड़ी बनकर प्रकट हो सकते हो, खंभा फाड़कर यदि नरसिंह बन सकते हो, हिरण्यकश्यपु के राक्षस को नष्ट कर सकते हो, तो मेरे भीतर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह को क्यों नहीं? आइए नरसिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे हृदयेश्वर, मैं आपका हृदय में स्वागत करता हूं। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। पत्नी 7 फेरे लेने के बाद पति की हो जाती है, सारे गुण दोषों के साथ एक दूसरे को अपना लेते हैं। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, पर फिर भी वो मानती तो है कि ये मेरा पति है। ऐसे ही आप मान लीजिए कि वो आपका पति है, जैसे भी है आप उसके हैं। पिता जैसे पुत्र को अपने हृदय से नहीं निकालता, ऐसे ही आप परम पिता मेरे दयालु प्रभु, मुझे अपने हृदय में थोड़ा सा स्थान तो दे दिया कीजिए। मैं आज संकल्प करता हूं बुराई रहित होने का। मेरी पहली शुरुआत, मेरा एक दोष मैं आपको समर्पित करता हूं, छोड़ के जाता हूं। जब ये आप पर हावी होने लगे ना, उसे याद दिलाइएगा कि वो मेरा है और मेरे पास है। अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप मेरे ही हो। आपके दोष मेरे हैं, आपके गुण भी मेरे। क्या आप अपना दोष देना चाहोगे मुझे? दे दीजिए, आने दीजिए। हम इसको भस्मीभूत कर देते हैं। हमारे बच्चों को बहुत परेशान किया है दोषों ने, काम ने, क्रोध ने, लोभ, लालच, अहंकार। हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। मेरे सर्वेश्वर, सब कुछ आपको समर्पित करता हूं। अपने दोष का स्वरूप देखिए, आपके सम्मुख खड़ा देखिए और उसे जलाता हुआ पाइए। उस दोष की होली कर दीजिए। देखिए कितना उत्साह है आप में, कितना बल है। आप तो स्वयं राम हो, है ना? तभी तो आपने एक बाण से रावण को मार डाला। देखिए, राम हो आप, कृष्ण हो, कृष्ण के सुदर्शन चलते शिशुपाल का वध हो जाता है। कृष्ण बनिए आप। देखिए कौन सा शिशुपाल आपके भीतर है, वध कर दीजिए उसका। नया साल है, अब ये फिर से आपके वर्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुक्त हो जाइए उन तमाम दुर्गुणों से, उस तमाम बुराई से। अब देखिए, गुरु की और परमात्मा की कृपा दोनों हाथों से आपके सिर को सहला रही है। देखो आप कितने उन्नत हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने लकी हैं आप, सौभाग्यशाली हैं आप। वो आपके करीब हो, आपके सिर पर हाथ हो उनका। क्या चाहिए और? सब कुछ संभव है। जब उनका साथ हो तो इस दुनिया को जीतना संभव है। जब उनका साथ हो, मन को हराना संभव है। जब उनका साथ हो तो त्रिलोकी पर विजय पाना संभव है। जब उनका साथ हो, बस केवल साथ हो, वो हमारे हो और हम उनके हो। क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अपेक्षा रहित। आशा भी उनसे है, अपेक्षा भी उनसे है, और एक ही अपेक्षा है, आप हमारे हो और हम आपके हैं।
आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, तीन लोक में है नहीं आप सम कोई और। बहुत अच्छे लग रहे हो आप, क्योंकि मुझे आपके भीतर परमात्मा का अथाह सामर्थ्य नजर आ रहा है, अथाह शक्ति और प्रेम नजर आ रहा है। थोड़ा सा ही सही चल लीजिए। ईश्वर का वचन है कि तू अगर एक कदम चलेगा तो 99 मैं आऊंगा। एक तो चलिए ईमानदारी वाला, 99 वो खुद चल लेगा। ईमानदारी से उसके हो जाइए, उसको अपना बना दीजिए बस। मैं आज इस बुराई को संकल्प के साथ त्याग करता हूँ। ओम 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 ओम। मैं परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हूँ। अपनी उन्नति और अपने कल्याण के लिए मैं तैयार हूँ। अपनी बुराई को भस्मीभूत कर चुका हूँ मैं, इसीलिए मेरे में पावर है। ओम 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 ओम। बल के साथ, हिम्मत के साथ खड़े होइए, भीतर से उठिए। आपके ओमकार में पावर होना चाहिए, बल होना चाहिए, साहस होना चाहिए। आज का नया साल, हैप्पी न्यू ईयर आपको वास्तविक रूप में। लगभग आपने कोशिश की किसी एक बुराई को अपने भीतर से निकालने की ना? की? जलाई? जलाई? वो जली? जली या नहीं जली? कितने लोगों ने जलती देखी? आपकी बुराई को कितने लोगों ने जला दी? खुद की बुराई कितने लोगों ने जलाई? जलाई? जलाई तो हाथ ऊपर करो, अच्छे से करो, शाबाश। अब जब भी फिर से आती है, आज से 6 महीना आप इस बुराई का ग्रहण नहीं करोगे, ठीक है? ठीक? और अगर आती है, हे परमात्मा मेरी रक्षा कर, और जो भी आप जिस इष्ट को मानते हैं उस इष्ट के नाम जप में तुरंत लग जाइए, बल मिलेगा, ठीक है? हम आपको 100 बातों की एक बात बता देते हैं कि कितना ही मनुष्य महान क्यों नहीं हो जाए, कितना ही मनुष्य धनवान क्यों ना हो जाए, जब तक कि आंतरिक उन्नति नहीं करता है तब तक मनुष्य के आत्यंतिक दुखों का निवृत्तिकरण नहीं होता है। अगर आप समस्त दुखों से निवृत्ति चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कल्याण करें, तब आपको अपना कल्याण करने के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं। कोई आज करे, 100 जन्म बाद लेके करे, करना तो आप ही ने है। आज ही क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं। एप्पल कंपनी का CEO, किसी बात की कमी नहीं है उसके पास। अगर पानी मांगे तो 10 शरबत हाजिर होते हैं उसके पास। अपना फोन खुद का हीरों से जड़ा हुआ रख सकता है, पर एक भी बार उन्होंने अपने बच्चों को एप्पल का फोन नहीं दिया। सादगी से जीते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि आखिर उन्हें स्वाभाविक रूप से जीना पसंद है। जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है और जब वो परेशान हो जाते हैं तो पता है वो क्या करते हैं? आपको सुनकर आश्चर्य होगा। यहाँ एक संत है, हो गए वो अभी हयात नहीं है, पर उनके आश्रम में वो आकर कुछ दिन ठहरे और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, तब वो स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, इसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए। तो आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति साधनों में नहीं हो सकती, साधना में हो सकती है। साधनों में कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, पर साधना में संतुष्टि जरूर हो सकती है। जब भी आपको तृप्त होना है, जब भी आपको संतुष्ट होना है, साधना ही एकमात्र रास्ता रह जाएगा आपके पास। जब कभी आप यहाँ नहीं आ पाते, तब इन्हीं सत्संगों को, इन्हीं प्रयोगों को आपको घर पर करना है और अपनी उन्नति करनी। ठीक है? तो आज 6 महीने तक मैंने 20 मिनट आपके लिए, सबसे पहली 10 मिनट ओमकार का जप, पहली 10 मिनट ओमकार का जप, दूसरी 10 मिनट यही प्रयोग को फिर से दोहराना। जो आज आपने जलाया उसको 6 महीने तक जलाते रहो, ताकि आपको हर रोज स्मरण बना रहे कि आज आपको इस दुर्गुण का सेवन नहीं करना है। ठीक है? बाकी की 10 या 15 मिनट जो भी आपके पास है, उसमें आप कीर्तन कर सकते हो, रुचि के अनुसार सत्संग सुन सकते हो, बिना भूले, बिना किसी व्यवधान के। क्या ये 20 मिनट आपकी मेरी हो सकती है? हाथ ऊपर करो। शाबाश। एक दुकानदार लिखता है ना कि ग्राहक का संतोष वही हमारा प्रॉफिट, ठीक है, वही हमारा मुनाफा है। आपकी उन्नति यही मेरा मुनाफा है। ठीक, आप स्वस्थ रहे। हम लोग दुआएं देते हैं, लोग आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज नए साल के दिन बड़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और आशीर्वाद में सामने आपके बाल बच्चे खुश रहें, आप स्वस्थ रहें और आप धन धान्य में बढ़ते रहें, ऐसा हम आशीर्वाद नहीं देंगे। जो कुछ भी रहे उसकी इच्छा से रहे और आप उन समस्त घटनाओं में प्रसन्नचित्त रहे, ये हम आशीर्वाद दे सकते हैं। आपकी उन्नति हमारा मुनाफा है। समझ गए ना?